पहले क्यों नहीं बोलते थे? तो आज के डेट में जो स्थिति बन गया, ये लोग झूठ मूठ के अभी जो है दे रहे हैं मीडिया के साथियों को कि हम बधाई देते हैं। अरे आपके बधाई से काम चलने वाला है? आप इसके लिए लड़िए, क्योंकि आप सुरक्षित सीट से आप जीत करके जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब अगर प्रावधान, अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं किए अगर होते तो कोई दलित का बेटा न एमएलए बनता, न एमएलसी बनने का एमपी बनता। आपने बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण के बदौलत आज आप मंत्री हैं, विधायक हैं ये और एमपी हैं, इसलिए आपको दलितों के हित में काम करना पड़ेगा। राजद के पूर्व मंत्री पूर्वचंद्र राम हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा सर, कल जो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी किया है, और जिस तरह से क्या कहिएगा? देखिए, ये कल जो भारत बंद है, जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के एससी का, एसटी का, चाहे वो अति पिछड़ा का या पिछड़ा का, जो छोटी छोटी जो मुख्य लोगों का, बुद्धिजीवियों का जो संगठन है, उसने पूरे देश लेवल पर जो है कि ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, जिस पर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दलित प्रकोष्ठ के कहा है कि नैतिक समर्थन भी हमारा रहेगा। और उस परिस्थिति में मान के चलिए ये तमाम बुद्धिजीवियों के संगठन ने मिलकर ये देश में जो बैठी जो सरकार है, ये धीरे धीरे दीमक के तरह दलितों की ताकत को ख़त्म किया जा रहा है और संविधान पर चोट पहुंचाया जा रहा है। कभी वो बात करते हैं कि संविधान पर समीक्षा होनी चाहिए, कभी वो कहते हैं कि संविधान को ख़त्म करना चाहिए, और इसी सब को लेकर करके जो संगठन इस देश का संगठन है, उस तमाम संगठन जो है कि सड़क पर उतरेंगे एनडीए के खिलाफ में, वो संगठन संघर्ष करने का काम करेंगे। आज क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है कि कट ऑफ मार्क्स ख़त्म कर दी गई, बैकलॉग ख़त्म कर दी गई, प्रोन्नति में जो आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ हमारा जो आउटसोर्सिंग जो है, जो निजी क्षेत्र में हमको आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर भी कम से कम इस पर भी लोगों को समीक्षा करना चाहिए सरकार को कि आखिर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण नहीं देकर के आउटसोर्सिंग कर दिया, तो आउटसोर्सिंग में कोई भी तरह का जो कि आउटसोर्सिंग है, चाहे वह किरानी का हो, चपरासी का हो, या झाड़ूकस का हो, या मान लेते हैं कि उसका जो है दरमान का हो, ये सब में था। अगर आरक्षण मिल गया होता तो कम से कम तो ये तमाम जो साजिश चल रही है ये भारत की सरकार की, ये किसी न किसी रूप से आरक्षण को ख़त्म करना है। उसी तरीक़ा से मान लेते हैं कि लेटरल एंट्री में, इस लेटरल एंट्री में भी मैं साधुवाद देता हूँ तेजस्वी यादव जी को, मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा इसलिए मैं करता हूँ। तेजस्वी जी लगातार जो है आरक्षण को लेकर लगातार केंद्र सरकार पे कटाक्ष करते रहते हैं कि आखिर दलित समाज से, अनुसूचित जनजाति से लोग जो आते हैं उनको केंद्र सरकार लगातार जो है आरक्षण नहीं देती है। क्या कहिएगा? नहीं, तो बात ये है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेटरल एंट्री जब देश में जब लागू हुआ तो देश का पहला नेता, नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी ने इसका विरोध करने का काम किया, तब महागठबंधन के लोगों ने विरोध करने का काम किया। आज आधी अधूरी एक चिट्ठी निकाल दी गई है कि लेटर एंट्री पर रोक लगेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे कहने का मतलब कि घोषणा करवाइए कि नहीं, लेटर एंट्री पर कहने का मतलब कि रोक हमारा रहेगा। दूसरा बात हमारा ये है कि साथ ही साथ जो मान लेते हैं कि जितनी भी जो आरक्षण हमारा है, उस आरक्षण को जो आप ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं कि लोगों को पता भी नहीं चले, महसूस नहीं हो सके। एससी एसटी का जो इसमें ताकत जो पहले था उसको इन्होंने कमज़ोर कर देने का काम किया है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो है, हम लोग का कहना है कि भाई ऐसी ताकत से, ऐसे करने से केंद्र की सरकार ये करे कि अगर दलितों के हितैषी हैं, एसटी का हितैषी हैं, अति पिछड़ा के हितैषी है, तो जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इनके डेवलप के लिए, इनके विकास के लिए और सामाजिक आधार पर जो आरक्षण मिला था उसको सही से लागू करने के लिए आप तमाम आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में आप डालिए, डाल करके तब जानेंगे कि आप दलित को के हितैषी हैं और नहीं तो आप दलित को विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाबा जो जिस तरह से अम्बेडकर का जो लिखा गया है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, दलितों के लिए नहीं, कोई के लिए नहीं होगी। क्या नहीं तो उनसे पूछिए, इंडिया के नेता से पूछिए, जो अभी बिहार सरकार के 2 दलित नेता वहाँ जाके मठाधीश बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, अब बन करके मुखदर्शक बने हुए, उनसे सवाल करिए ना कि कट ऑफ मार्क्स का ख़त्म किसने किया, कौन? बैकलॉग। अरे चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं,
और एक पूछिए उनसे कि कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म हुआ, इस पर आपने कब बोला? बैकलॉग खत्म हो गया, इस पर आपने कब बोला? प्रोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया, आपने कब बोला? निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, इस पर कब आपने बोला? न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए, आपने कब बोला? पत्रकारिता में आरक्षण चाहिए, आपने कब बोलने का काम किया? लेटर एंट्री पर आप पहले क्यों नहीं बोलते थे? तो आज के डेट में जो स्थिति बन गया, ये लोग झूठ मूठ के अभी जो है दे रहे हैं मीडिया के साथियों को कि हम बधाई देते हैं। अरे आपके बधाई से काम चलने वाला है? आप इसके लिए लड़िए, क्योंकि आप सुरक्षित सीट से आप जीत करके जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब अगर प्रावधान, अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं किए अगर होते तो कोई दलित का बेटा न एमएलए बनता, न एमएलसी बनने का एमपी बनता। आपने बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण के बदौलत आज आप मंत्री हैं, विधायक हैं ये और एमपी हैं, इसलिए आपको दलितों के हित में काम करना पड़ेगा। कल आप लोग 21 तारीख को आह्वान किए हैं भारत बंद लेकर, क्या कहिएगा? नहीं, निश्चित रूप से उसमें जो है कि हमारे दल ने नैतिक समर्थन भी किया है और हम लोग भी कहने का इसमें जो है लोगों को जो है कि जो बुद्धिजीवियों का जो संगठन है जो सड़क पर आएंगे उनके साथ तो हम हाथ बटाएंगे, अपने साथियों के साथ रह करके उनकी मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। यह देश का ज्वलंत मुद्दा है। अपना शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष। स्पष्ट रूप से आरजेडी के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, स्पष्ट रूप ने कहा है कि जिस तरह से कल जो आह्वान किया गया पार्टी के द्वारा, जो भी कल जो भारत बंद का आह्वान किया है, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, वहीं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी पर भी और वहीं कैबिनेट के जो मंत्री हैं चिराग पासवान पर भी जमकर निशाना साधा है कि आखिर आरक्षण की बात करते हैं और कैबिनेट में जो मंत्री हैं चिराग पासवान और वहीं जीतन राम मांझी को सोचना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जिस तरह से आरक्षण भारत में दलितों को दिलवाए हैं और लगातार जो है देखते हैं कि दिखावा खाली करते हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। आरजेडी के नेता पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।